नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 12th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर 2025 तक तो आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में गोचर करेंगे आपके 12th हाउस में और 24 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं करेंगे और इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में एक्सॉल्टेड होकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक आपके 11th हाउस में मिथुन राशि में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह आएंगे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और बुध ग्रह का गोचर यहाँ पर 24 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर 2025 तक रहेगा। और फर्स्ट हाउस के ऊपर आप देखें, फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, जो कि 18 अक्टूबर से प्राप्त होगा और यहाँ पर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए समय बहुत अच्छा है आपके लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसमें दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। 13 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक का समय, ये समय आपको परेशानी देने वाला रहा। इस समय में आपका धन खर्ची हुआ, आपको टूर ट्रैवल करना पड़ा, कुछ ऐसी यात्राएं, कुछ ऐसी परेशानियां आपने फेस की जिनसे आप करना नहीं चाहते थे, तो उनसे भी आपको करना पड़ा। आपका यहाँ पर धन अधिक खर्च हुआ और सरकार के लिए, सरकारी व्यक्तियों के लिए आपका कुछ धन खर्च हुआ, ऐसा योग यहाँ बनता है। परंतु 27 अक्टूबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय अंतराल के अंदर ये करीब, ये मान के चले आप कि करीब 45 डेज का समय ऐसा समय है। इस समय अंतराल में आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होना। आप अगर अपना घर खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उन सब चीजों की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। आपकी बुद्धि, मन, मस्तिष्क बहुत अच्छे प्रकार से कार्य करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जेटिक भी रहेंगे, कार्यों को जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। ये क्वालिटी होती है वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों में कि अपने कार्यों को हर कीमत पर, हर प्रकार से पूर्ण कराकर ही दम लेते हैं। अगर इन्हें किसी कार्य को करने के लिए या ये ठान लें, अगर किसी कार्य को करने के लिए ठान लें, तो उस कार्य को करे बिना, उसके पूर्ण किए बगैर नहीं छोड़ते। और उसमें कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, कोई सी प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़े, उसे करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की 5वें एस्पेक्ट आपको 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक, वो भी एक्सॉल्टेड देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगी, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी हैं। तो इस समय अंतराल में आपके पास धन का आगमन होना, इसके साथ साथ विद्या बुद्धि में वृद्धि होना, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा उनके लिए रिश्ते आने का योग बनता है। व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके नए आइडियाज का आना आप देखेंगे। नया व्यापार व्यवसाय करने से लाभ होगा, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और आपके सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, शुरुआती दौर में आप देखेंगे 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक का समय, ये समय जो रहा, ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्ची कराने वाला रहा।
आपका धन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से वेस्टेज हुआ, परेशानियों का आना लगा रहा, और इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपने अपने घर परिवार के व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी किया उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। परंतु आने वाला समय आप देखेंगे 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का समय बहुत पॉजिटिव है। अगर आप फॉरेन जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ आप वीजा, ग्रीन कार्ड या PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कर दीजिए। यहाँ पर वो कार्य आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास नए नए आइडियाज का आना, धन संपत्ति का होना, और धन संपत्ति भी आपके पास आएगी। जो कुछ ऐसी संपत्ति जो आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड थी, वो भी आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह भी प्राप्त होने का योग बनता है। इस समय में आपके घर के अंदर एक शुभता का माहौल होना, धार्मिकता का माहौल होना, इसके साथ साथ वहां पर आपको प्रसादम इत्यादि का भोग मिलना दर्शाता है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही तार्किक संगीत वाणी आपकी इस समय में रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट 18 तारीख से प्राप्त होगा, 18 अक्टूबर से, और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा आपके 26 अक्टूबर तक, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो अपने बौद्धिक बल के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको इस समय में थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना होगा, और इस समय में आप अच्छे वाहनों का प्रयोग करके अच्छे वाहनों का सुख और लाभ प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी दूरी की बहुत सारी यात्राएं करेंगे, उनका सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके अगर नौकर चाकर आपने रखे हैं तो उनका सुख प्राप्त होना, उनके द्वारा आपको कुछ लाभ प्राप्त होना, कोई एडवाइस प्राप्त हो जाए या कोई नई ट्रिक पता चल जाए जिससे व्यापार, व्यवसाय, जॉब में आप उन्नति प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई शुभ और मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान होता हुआ देखा जा सकता है। अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय अंतराल में आपको राइटिंग इत्यादि के कार्यों में अच्छा लेख लिख पाना यहाँ पर दर्शाता है। बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि है जो कि आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय अंतराल में आप अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, उनका सुख प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज का ध्यान रख के चलें कि जब भी आप इन चीजों को परचेज करें तो एक शुभ मुहूर्त का आकलन अवश्य करा लें, कोई मुहूर्त निकलवा लें, ताकि आप जो भी चीज ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसका अधिक उत्तम शुभ फल और लंबी समय की अवधि तक आप शुभ फल प्राप्त कर पाएं। इसके साथ साथ देखिए जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए बतला रहा हूं, उन्हें अपने हार्ट का रूटीन चेकअप इत्यादि जो होता है या जो भी उनके टेस्ट होते हैं उसे करा के चले, ताकि शुभ फल प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी में आप ना पड़ पाए। अगर आप अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है, रेनोवेशन कराया जा सकता है। इस समय अंतराल को आप सभी शुभ कार्यों के लिए प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिएगा मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 27 अक्टूबर 2025 के बाद प्राप्त होगा। देखिए जिनके बच्चे छोटे हैं सबसे पहले तो उनके बात बताता हूँ कि उन्हें अपने बच्चों की केयर करनी है। साइकिलिंग चलाते हैं, फार्म वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं या कोई स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं, गेमिंग वगैरह का, तो उसमें भी 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 तक का समय उनके चोट खरोच लगने से आपको बचा के रखना है। एजुकेशन अच्छी रहेगी, एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस समय में थोड़ा सा रिजल्ट देरी से आएगा, हार्डवर्क स्ट्रगल करना पड़ेगा, रिजल्ट देरी से आएगा, परंतु रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पर समय बतला रहा है। और इस समय में आप देखिएगा अगर आप कोई लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक का समय किसी भी प्रकार से कोई भी लव रिलेशन ना बनाने के लिए बोलता हूँ। इस समय में बनाया हुआ लव रिलेशन आपको 110% परेशानी की ओर लेकर जाएगा। तो जो लव रिलेशन चल रहा है उसी अगर है तो लव रिलेशन के अंदर उसे कंटिन्यू करके रखेंगे तो ही उसमें शुभ फल की प्राप्ति आप कर पाएंगे। इस समय में देखिए जिन व्यक्तियों को संतान की इच्छा है
जिन माताओं बहनों को संतान की इच्छा है, संतान वे प्राप्त करना चाहती हैं, तो संतान कंसीव करने के लिए 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच का समय बहुत शुभ रहेगा। ये समय संतान को कंसीव करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय में एक उत्तम संतान को कंसीव करके उत्तम स्वस्थ और सुशील संतान को आप जन्म दे पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 6 हाउस के ऊपर मंगल बुध सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिएगा 7, 8 और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय में शुरुआती दौर में 13 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक का समय, अगर कोई वाहन इत्यादि लिया है तो उसके ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, उसे बहुत केयरफुल करके चलाइएगा। चोट खरोच लगने की संभावना बनती है, वाहन के लग जाए, आपके लग जाए, उससे आप उससे बचा करके चलाइएगा। केयरफुल चलिएगा। ड्राइवर अगर है तो ड्राइवर के द्वारा चलवाइएगा, स्लो स्पीड से चलवाइए, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऋण लिया था तो वो ऋण आप पे कर पाएंगे। अगर आप वाहन खरीदने के लिए, भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए, या किसी हेल्थ डिजीज, किसी के लिए भी हेल्थ डिजीज के लिए धन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वो आपको 110% यहाँ मिल जाएगा और उसे आप आसानी से पे भी कर पाएंगे, ऐसा भी योग बनता है। इसके साथ साथ एनिमी अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपका कोई भी एनिमी है, अगर आपको किसी प्रकार से वह परेशान कर रहा था तो अब वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ, धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए यहाँ पर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से, अपने बिजनेस पार्टनर की एडवाइस को लेकर के कार्य क्षेत्र में कार्य करें, लाभ रहेगा। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का समय तो बहुत अच्छा है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनर से एडवाइस लेकर के कार्य करने के लिए, कार्य व्यवसाय में कोई एक्सपेंशन करना है उसके लिए, पब्लिकली यहाँ आपका नेम फेम बढ़ेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक का समय, ये समय सभी प्रकार से स्पाउस के साथ आर्गुमेंट करने से बचना है, पार्टनर के साथ आर्गुमेंट करने से बचना है, और इस समय में किसी भी प्रकार से पब्लिकली अपने नेम फेम को खराब होने से आपको बचाना है। पब्लिकली नेम फेम आपका खराब हो सकता है, उसके लिए बतलाया, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। विशेष तौर से अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ कोई रिलेशन है, कोई परेशानी है, या आप उनके साथ जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखिएगा। या पार्टी इत्यादि करते हैं, पार्टी इत्यादि करते समय आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसकी वजह से परेशानी हो, आपका नेम फेम खराब हो, उसके लिए आपको बचा कर रखना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th, 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, और यहाँ पर आप देखिएगा मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए शुरुआती दौर मैंने बताया 14 मई से 17 अक्टूबर 2025 तक का समय। धन खर्च होगा, परंतु कुछ धन प्राप्ति भी होगी। अचानक से आपको कोई चल संपत्ति का सुख प्राप्त हो जाए, कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ होगा, स्पाउस की वाणी से आपको कुछ लाभ हो जाए, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बतलाता हूँ, 2 दिन शुरू के जो है 2 अक्टूबर तक का समय तो आपको लाभ दिलाता हुआ दिखलाई देता है, कुटुंब के सदस्यों से हो, कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। कोई भवन, भूमि, वाहन आपने परचेज किया हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके लिए सरकार के लिए कुछ धन खर्च करना होता है, उस पर धन खर्च करेंगे। और उसके बाद का समय 24 अक्टूबर से 22 नवंबर 2025 तक का समय, और आगे का सारा समय आप उन चीजों का सुख प्राप्त कर पाएंगे, उन सब चीजों की सुख की प्राप्ति का समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक, और आपके 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये समय आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। इस समय अंतराल में आपको यात्राओं का सुख मिलना, और इस समय में जिनके बच्चे, जिन्हें ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा है, उन्हें ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। या वे इस समय में अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा समय स्पेंड करें और सुख की व्यवस्था बनती दिखाई देती है। मन प्रसन्न हो, आनंद की प्राप्ति हो। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख मिलता है। जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है।
समय बहुत फेवरेबल है, इसका लाभ उठाया जाए। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, उसका भी सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखलाई देता है। इन सब कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए अब ये जो समय है इस महीने में आप देखेंगे कि अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कोई नया ऑफिस लेना चाहते हैं, कोई ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसमें प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ 16 अक्टूबर 2025 तक का समय तो आपको अपने कार्य व्यवसाय से लाभ देगा, खूब धन लाभ देगा, परंतु उसके बाद लाभ तो बाद में भी देगा, परंतु कुछ धन 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक सरकारी कार्यों के लिए, जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन के लिए या जीएसटी इत्यादि के लिए, किसी सरकारी कार्य के लिए आपका धन खर्च, या आपने कोरियर वगैरह किया तो उसमें भी सरकार का हिस्सा तो होता ही है, पार्ट होता है, तो उसमें कुछ कमीशन सरकार को जाता है, तो उन कार्यों पर आपका कुछ धन खर्च होगा, परंतु समय अच्छा है, समय का भरपूर लाभ उठाया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के। 11th हाउस में बुध ग्रह 2 अक्टूबर तक रहेंगे, एक्सॉल्टेड रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह डिबिलिटेटेड रहेंगे। शुक्र ग्रह आएंगे 9 अक्टूबर से, और यहाँ पर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए इस समय में आपको पार्टी वगैरह करते समय, पार्टीज अगर करते हैं मित्रों के साथ, तो उसमें विशेष तौर से 9 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक का समय अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके मित्र आपके दुश्मन बन जाए या उन्हें कोई बात बुरी लग जाए जिसकी वजह से आने वाले समय में आपके साथ प्रॉब्लम हो। परंतु इस समय में आप पार्टी जरूर करेंगे, पार्टी के ऊपर आप धन खूब खर्चा करेंगे, यहाँ पर ये बताता है, मन प्रसन्न रहेगा। आपको राजाओं जैसी पर्सनैलिटी ये समय दिलाने वाला रहेगा। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, परंतु वाणी को थोड़ा सा संभाल कर चलिए। बात तो आप बहुत अच्छी कहेंगे, परंतु किसी को लग जाए, ऐसा भी होता है। इन सब चीजों से ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त हो। धन संचय करने का योग प्राप्त होगा अच्छी चीजों में, जैसे मैंने बताया चल अचल संपत्ति, जैसे कि भूमि भवन वाहन में धन आप खर्च करेंगे, निवेश करेंगे, उसका सुख प्राप्त करेंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस में मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको 17 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त होगा। और देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए इस समय में विशेष तौर से अगर आपको कोई मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को मेडिकल मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीजों को फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक रेमेडी यहाँ पर कर दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, आपको किसी भी दिन गाय को 1.25 किलो आलू आप खिला दीजिए, आप देखेंगे जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका जो मैंने बताया कि कुछ धन सरकारी कार्यों के लिए खर्च होगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर खर्च होगा, कुछ वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है, धन खर्च करके सुख की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको डेट वाइज बतलाता हूँ किस किस डेट में क्या क्या कार्य घटित होंगे, उसके हिसाब से आप अपने मंथ को प्लान करके चलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 अक्टूबर के विषय में। देखिए 1 और 2 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके भाई, आपके पड़ोसियों के, सिबलिंग्स के माध्यम से सुख प्राप्त होना, धन लाभ के योग बनना, मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं उसमें सुख की प्राप्ति होना, लाभ की प्राप्ति होना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना। इसके साथ साथ इस समय में आपको इस समय में यात्राएं करने से सुख की प्राप्ति हो, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कोई गुड न्यूज प्राप्त हो, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। 3 और 4 अक्टूबर का समय, 3-4 अक्टूबर का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय धन का आगमन होगा। 3, 4, 5 और 6 ये जो समय रहेगा, ये समय जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लव रिलेशन बनाने के लिए समय बेहतर रहेगा। इस समय अंतराल में 5 और 6 में बच्चों की एजुकेशन अच्छी चलेगी। एजुकेशन में थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, रिजल्ट थोड़ा डिले आएगा, परंतु पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस चीज को आप देखेंगे। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके समय बेहतर है। इस समय में कार्य डिले हो सकते हैं, परंतु रिजल्ट पॉजिटिव आता हुआ दिखलाई देता है। इस समय में हार्डवर्क अधिक कीजिएगा, हार्डवर्क करने से लाभ होगा। थोड़ा सा भी आलस्य ना करें। संतान को कंसीव करने के लिए आप देखेंगे, संतान को कंसीव करने के लिए आप 1 मिनट जी, तो
18, 19, 20 ये जो समय रहेगा ये संतान को कंसीव करने के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे आप 5 और 6 में बतला दिया, 7, 8 तारीख का बतला दिया, 7, 8 तारीख का समय देखिए, 7 और 8 का समय। ये थोड़ा सा आपको अगर लोन लेना है या किसी से लोन लिया था उससे आपको पे करना है, उसके लिए अच्छा है। इसके साथ हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है वो सही हो जाएगा। इसके लिए रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एनिमी परेशान करने की चेष्टा नहीं करेगा, एनिमी स्वतः ही दूर हो जाएगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य है उसमें भी आपको इस समय में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 9, 10, 11 का समय, 9, 10, 11 में से जिसमें कि 10 तारीख को करवा चौथ का व्रत रहेगा, 2 तारीख को विजयदशमी दशहरा का पर्व भी है। तो हम बात कर रहे हैं 9 और 10 की। तो 9 और 10 का समय, ये जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख यहाँ पर उन्हें प्राप्त होगा। दूसरी चीज, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनर से कोई लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। पब्लिकली नेम फेम इस समय में आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 11, 12 का समय देखिए, 11, 12 का समय जो रहेगा ये समय आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवा सकता है। आपके स्पाउस के परिवार से हो, आपके कुटुंब के सदस्य से हो, उनसे पैतृक संपत्ति का सुख और लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय मैं कहूंगा, स्ट्रेस देने वाला समय होता है, परेशानी देने वाला समय होता है, परंतु परेशानी के बाद भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 13, 14, 15 का समय, 13, 14, 15 का समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। धन कर्म के कार्यों को करने के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल करने के लिए अच्छा है। और इस समय में आपके पास धन का आगमन हो ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। और 16, 17 का समय देखिए, 16, 17 का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए इस दिन प्रयास करना चाहिए, जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी है, बिजनेस आप करते हैं, उसमें नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ की प्राप्ति होगी। 18, 19, 20 का समय, 18, 19, 20 का समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना, धन को सेविंग कर पाना, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। नेम फेम होना, पार्टीज का सुख होना, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से वार्तालाप होना, उनसे कम्युनिकेशन होना, उनसे मिलने जाने का योग बनता है, उनसे लाभ और सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 21, 22 का समय देखिए, 21 तारीख को दीपावली का पर्व रहेगा, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा का पर्व रहेगा। और ये समय आपके लिए 21, 22 का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव समय है। कुछ धन खर्च होगा, दान पुण्य के कार्य पे खर्च करें, या किसी के मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड या दंत बंधन कारागार ये चीजों में आप उलझे हुए हैं, या कोई व्यक्ति आपके परिवार का उलझा हुआ है, तो मैंने जो उपाय बताया, गाय को 1.25 किलो आलू खिलाना, तो उस उपाय को करने से आप इस प्रकार की प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। इसके लिए समय बेहतर है। इसके बाद 26, 27, 23, 24, 25 का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप काफी खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। धन का आगमन होना, मन प्रसन्न रहना, सभी प्रकार के वाहनों का, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करना, इन चीजों को परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। और इस समय पारिवारिक सुख आपको मिलना, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखलाई देगी। कम्युनिकेशन का भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 तारीख का समय देखिए, 31 तारीख का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके घर परिवार माता तुल्य व्यक्तियों से जोड़ करके देखता है। इस समय में पूरे परिवार का एक साथ संगठित होना, उनके साथ भोजन इत्यादि करना, कोई मीटिंग इत्यादि करने का सुख आपको प्राप्त होता है। तो ये था अक्टूबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।